ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज साकार मुरली तारीख 12 मई 2021। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितने पावन बने हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जब बाबा की शर्त क्या है? बाबा कहते हैं एक ही शर्त है मेरी कि तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। और जब हम संपूर्ण पावन बनेंगे तभी हम बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। तो इस संगम पर किसके आधार पर बाबा नई दुनिया, सत्य की दुनिया बनाने आए हैं? किसके आधार पर बनाने आए हैं? पवित्रता के आधार पर। देखो, दुनिया में भी बहुत सत्संग होते हैं, गुरु गोसाई हैं, है ना? वहां तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती। क्यों नहीं होती? यही एक ऐसी संस्था है जहां पवित्रता मुख्य है। पहला नंबर ही पवित्रता है। प्योरिटी इज फर्स्ट। बाकी और किसी संस्था में प्योरिटी पर कोई महत्व नहीं दिया जाता। बस लोग जाते हैं, सुनते हैं, खुशी होते हैं, भाव विभोर होते हैं, वापिस आ जाते हैं। तो उससे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ समय के लिए जाके मन अच्छा होता है, सत्संग मिलता है, फिर वापस अपने घर में वही वैसे ही काम शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर है पवित्रता। बाबा कहते हैं मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, मुझे तो पवित्र आत्माएं चाहिए जिनको मैं मनुष्य से देवता बनाकर सत्युग में ले जाता हूं। तो प्योरिटी इज फर्स्ट। तो जब हम संपूर्ण पावन बनेंगे तभी बाबा पर बलिहार जाएंगे, और बाबा भी हमसे तभी खुश होगा, बाबा भी हम पर बलिहार जब जाएंगे जब हम संपूर्ण पावन बनेंगे। तो अपने आप को हम चेक करते रहें कि जो बाबा बोल रहे हैं उतना हम कितने बने हैं। साथ के साथ अपने को चेक भी करते रहना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप के दिल पर चढ़ते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। हम एक जन्म बाबा पर बलिहार जाते हैं। बलिहार जाना मतलब जो बाबा कहे वही करना, बाबा की श्रीमत पर चलना, यह है बलिहार जाना। तो उसका मुआवजा हमें क्या मिलता है? 21 जन्मों के लिए बाबा बलिहार जाते हैं, मतलब 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा बाबा हमें दे देते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। तो हम अपना अपना मुखड़ा अपने दर्पण में देखें, कहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो आज तो बाबा पवित्रता के लिए बोल रहे हैं। तो हमारी पवित्रता कहीं खंडित तो नहीं होती? संकल्प में, स्वप्न में भी खंडित तो नहीं होती? संकल्प, बोल, कर्म, सब में संबंध, सब में पवित्रता, प्योरिटी।
तो हमें खुद को खुद ही चेक करना है और चेंज करना है। ओम शांति। सभी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होके एकाग्र होके मुरली सुने। शिव भगवानुवाच, जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं, वह श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं, वह आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था, कितना पुण्य था, हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य, आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, ना कि सीता वाले राम को। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने, अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने हैं वह हर एक अपनी दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, वह भी बाप ने समझाया है। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वह है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। आसुरी मत से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं, वह सुख का वर्षा लेते हैं, यह किसको पता नहीं है। उस बाप को याद तो सभी करते हैं, उनको ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसको परमात्मा नहीं कह सकते। भल इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा को भक्ति मार्ग में कभी याद नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं है उनके बारे में। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं, एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह न सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं मैं सर्व का पतित पावन सद्गति दाता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि 5000 वर्ष बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तब ही तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई श्री कृष्ण की नहीं है। कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से 100 देवता बनी थी, फिर 84 जन्म लेते अब तुम आसुरी मत के बने हो। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ
जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जर्जरीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जर्जरीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारे तमोप्रधान बनने से सब तमोप्रधान बन गए हैं। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है। उस बीज से सारा झाड़ निकलता है। और पेड़ भी बनता है तो कहाँ से शुरुआत होती है? बीज से ही शुरुआत होती है ना पेड़ की। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है जिसको हम कल्प वृक्ष कहते हैं, उसकी शुरुआत भी कहाँ से होती है? बीज से। कब शुरुआत होती है? जब वो निराकार परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तब से संगम युग की शुरुआत हो जाती है। सृष्टि की शुरुआत, बाबा आए निराकार तो बीज पड़ गया और उसके बाद फिर स्थापना शुरू हो गई। बाप समझाते हैं बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब पूरा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जर्जरीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जर्जरीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारे तमोप्रधान बनने से सब तमोप्रधान बन गए हैं। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है। उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर। आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है। खेल चलता है। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता। आत्माओं की दुनिया कौन सी है? परम धाम। वहां तो कोई खेल नहीं चलता। बस आत्माएं जाकर वैसे ही अपनी सेक्शन में जाकर बैठ जाती है। वहां कोई खेल पाल नहीं होता। खेल की जगह ही यह है। नाटक में रोशनी आदि सब होती है। बाकी जहां आत्माएं रहती हैं वहां सूर चांद नहीं है। ड्रामा का खेल नहीं चलता है। रात दिन यहाँ होते हैं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होती, क्योंकि सूक्ष्म वतन भी ऊपर है, परम धाम भी ऊपर है। वहां सूरज चांद होते ही नहीं, इसलिए वहां रात और दिन नहीं होते। बाकी जहां आत्माएं रहती हैं वहां सूरज चांद नहीं है। ड्रामा का खेल नहीं चलता है। रात दिन यहाँ होते हैं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते। कर्म क्षेत्र यह है। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। सत्युग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहां 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है। यह कर्म क्षेत्र है। सत्युग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाता है। वहां रावण राज्य ही नहीं। उनको हेवन कहा जाता है। इस समय हेवन है नहीं। इस समय तो हेवन नहीं है ना। स्वर्ग तो इस समय है नहीं। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। सत्युग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉड फादर कहते हैं
तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। यह सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, यह कोई नहीं जानते। अभी तो नहीं है ना, यह है ही 5000 वर्ष की बात। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे ऊंच खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। तो मनुष्य सृष्टि जब शुरू होती है, माने सतयुग शुरू होता है, तो उस समय क्या था? भारत खंड ही था और कोई खंड नहीं था। इसलिए बाबा कह रहे हैं पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। यह भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, यह भी चला आता है। सॉरी। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु यह है ही पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं, पतित ही करते हैं। जिनको दान करते हैं वह भी पतित हैं। पतित पतित को दान करेंगे, उनका फल क्या पाएंगे? भल कितना भी दान पूरे करते आए हैं, फिर भी गिरते आए हैं। भक्ति मार्ग की बात है। भक्ति मार्ग में हम जितना भी दान पुण्य करते हैं ना, लेकिन फिर भी हम गिरते ही आते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो हम दान पुण्य कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? पतित आत्माओं को ही तो कर रहे हैं। तो पतित आत्माओं को दान पुण्य करने से क्या फायदा? हमारी कोई तर्क की थोड़ी हो रही है। इसीलिए वह कहते हैं पतित भक्ति मार्ग में गिरते ही आते हैं। पतित पतित को दान करेंगे, उनका फल क्या पाएंगे? भल कितना भी दान पुण्य करते आए हैं, फिर भी गिरते आए हैं। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है, सब इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व, अश्व, अविनाशी ज्ञान यज्ञ। राजस्व जिससे हमें राज्य प्राप्त होता है, अश्वमेव, अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है यह जो पुराना शरीर है, इनको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसलिए हमें क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाए? जब ये पूरी दुनिया स्वाहा ही हो जाएगी, तो क्यों ना फिर बाबा पर हमें बलिहार जाना चाहिए, बलि चढ़ जाना चाहिए। आत्मा कहती है बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए हम पर बलिहार जाएंगे। 21 जन्म का वर्षा बाबा हमको दे देते हैं। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है, तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। आप कितना भी कुछ सेवा कर लो, कितना भी धन सेवा में लगा दो, कितना भी ज्ञान सुना लो, लेकिन जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक बाबा हम पर बलिहार नहीं जाएंगे। तो मेन बात ही है पवित्रता। इसी में संपूर्ण पवित्र बनना है। फिर बाबा खुद राजी हो जाते हैं, फिर बाबा हमें सहज सहज ही सब कुछ दे देते हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से
तुम कितने पतित दुखी हो गए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम तड़ेसर जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? एक ही सीता को दिखाते हैं और एक ही रावण होता है। तो रावण कौन है? हमारे अंदर ही तो रावण बैठा है, सबके अंदर 5 विकार। और सीताएं कौन है? हम सब सीताएं तो हैं। वहां एक सीता दिखा दी है। यहाँ हम सब सीताएं जो रावण की जेल में है, हम सब सीताएं हैं। बाबा कहते एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं। रावण में तो कहानी लिख दी है, सॉरी, रामायण में तो कहानी लिख दी है। रामायण को एक कहानी की तरह बनाया है। एक राम है, एक सीता है, एक रावण है। तो उनकी एक कहानी बना के उसको चित्रित किया है। तो बाबा कहते हैं क्या गया? सीता को बाबा कहते हैं एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं। सभी मनुष्य मात्र सीताएं हैं। हम माताओं और बहनों की बातें नहीं, क्योंकि सभी के क्या है, सभी शोक वाटिका में है। ये सब क्या है? दुनिया शोक वाटिका। और इस शोक वाटिका में हम सभी सीता रूप में दुखी है। सभी, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, कोई भी हो, सभी दुखी है ना। तो हम सभी सीताएं हैं और हम इस दुख से लिबरेट होना चाहते हैं, इसलिए राम को पुकारते हैं। तो राम कौन है? हमारे निराकार शिव बाबा। और हम सब सीताएं हैं जो शोक वाटिका में हैं। तो शोक वाटिका में सीता बैठी क्या करती थी? राम को याद करती थी ना। तो हम सब सीताएं इस दुनिया रूपी शोक वाटिका में राम को याद करती हैं, हे पतित पावन आओ और हमको यहाँ से लिबरेट करो। वास्तव में बात इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में हैं, इसीलिए दुखी हो पुकारते हैं, हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं, बाप समझाते हैं, सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। गांधी जी ने भी कहा, सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, भारतवासी ही कहेंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और ब्रांचेस हैं। सत्युग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। मुसलमानों ने हिंदुओं को भी अपने धर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हो गए। इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई है। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाप कहते हैं, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह सबसे ऊंच है, सतो प्रधान है। अब वही बदल कर फिर तमो प्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। कृष्ण को ज्ञान का सागर, पतित पावन नहीं कहा जाता।
सागर तो एक ही है, चारों तरफ ऑल राउंड सागर ही सागर है, दो सागर नहीं होते। यह मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाप कहते हैं, मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। मुझे भी तुम पुकारते हो, हे पतित पावन, फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेटर किसको कहते हैं? यह भी कोई नहीं। लिबरेट किससे करते हैं? बाबा कह रहे हैं, यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो, हम सत्युग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो है ही नर्क, इसलिए पुकारते हैं, दुख से लिबरेट कर सुख धाम ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वे फिर कहते हैं पार निर्माण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, मतलब कहाँ चला गया? स्वर्गवासी। कहाँ पर? निर्वाण धाम में। और विलायत वाले भी ऐसे कहते हैं कि लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, मतलब वो भी कहाँ चला गया? स्वर्ग में। वो लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। समझते हैं गॉड फादर पास गए। हेवनली गॉड फादर कहते हैं बरोबर हेवन था, अब नहीं है, हेल के बाद हेवन चाहिए। गॉड फादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते हैं, मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ, मेरा जन्म मनुष्यों मुआफिक नहीं है, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। सत्युग में गर्भ महल होता है, क्योंकि वहां कोई विकर्म नहीं होता जो सजाएं भोगेंगे, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विकर्म करते जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, स्वर्ग। इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। यह कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। स्वर्ग में गर्भ में दुख नहीं होता। पाप बाप अकर्म, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया है। परंतु उसमें शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो, इस बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई है। यह बड़ा श्राप भी रावण ड्रामा में नूंदा हुआ है। बाप आकर वर देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा देते हैं। तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। यह नई रचना हो रही है। ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, आगे भी लिया था, अब फिर बाप आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए। परंतु गाया हुआ है ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा न्यू सृष्टि की स्थापना होती है, और यहाँ होगी ना। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रही हो। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। जीवन मुक्ति में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था,
फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं। उनको कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है बाबा को? लिबरेटर। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो बाबा आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? यह भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते और गुड मॉर्निंग बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट है कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। दूसरा पॉइंट है ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। तो आज पावन के ऊपर बहुत अपना चिंतन चलाना है सभी को, और कहाँ कहाँ कमी रह गई है उसको पूरा करना है। आज का वरदान है, बाबा का वरदान, वरदानी हाथ सर पे महसूस करें। वरदान है आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं ये सब आलस्य की निशानी है। कोई काम सोच रखा हो तो ना, हाँ ठीक है आज कर लेंगे, चलो कल हो जाएगा, कर ही लेंगे, तो वो कभी नहीं होता। इसलिए आज जो करना है उसको अभी करना है, ऐसे कहते हैं ना। तो इसके लिए आलस्य कब खत्म होगा? जब उल्लास में रहेंगे। तो मैंने वरदान में इसको एक्सप्लेन किया है उदाहरण के साथ, आप पढ़िएगा। स्लोगन है, हाँ बाबा कहते हैं ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगन है सच्चे सेवाधारी वह है जिनका सोचना कहना समान हो। क्या कह रहे बाबा? सच्चे सेवाधारी वह है जिनका सोचना और कहना समान हो। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं। शाम को 8 बजे ज्वाइन होइएगा और जो कमेंट्री बनाई है उनसे योग करिएगा। दिन में भी जब भी समय मिले योग करना है, क्योंकि यही समय है तपस्या करने का। तो योग कमेंट्री ग्रुप में डालते रहते हैं, आप योग करें, और भी कमेंट्री होती है। अपने समय को सफल करें और पावनता के पवित्र